बहुत बढ़िया, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं करने का वेद काम कर प्रकाश रही जी है। दोबारा आप पे लौटूंगा। जब किसी भी सरकार पर उंगली उठती है तो वो पूर्व की सरकारों की भी सफलताएं गिनाने लग जाते हैं। ये बड़ा ही मतलब एक तार्किक विषय है और बहुत ही संबंधी विषय है। खैर, आरिफ हबीब जी बहुत देर से अपनी कुछ बात कहना चाह रहे थे। आरिफ हबीब जी आप पहले कह लें, फिर वेद प्रकाश जी आप पे लौटूंगा। जी आरिफ जी। हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार जनहित पर बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। आज अगर आप देखिए तो युवा परेशान है, सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, व्यापार बैठ गया है। व्यापार में जबरदस्त जो मध्यम वर्गीय व्यापार है या छोटे मझोले व्यापारी हैं, वो कमर उनकी टूट गई है। यह सरकार पूंजीवादी है, सामंती है, और इस सब के अतिरिक्त अपराध में जिसका ढिंढोरा मुख्यमंत्री जी पीटा करते हैं और जिसको ढिंढोरा पीट करके सरकार बना लिया है इन्होंने, अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है। अपहरण की घटना हो, दहेज हत्या हो, गैंग रेप के बाद हत्या हो, यह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा। सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है। सरकार सोई हुई है। जहां भ्रष्टाचार होता है, दिखाने के लिए अधिकारियों को सस्पेंशन हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद बैकडोर से पैसा लेकर के उनको नई नियुक्ति दे दी जाती है। यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यह सरकार जनता के जनादेश का अपमान कर रही है और विपक्ष लगातार इन बातों को आपके माध्यम से विधानसभा के अंदर और सड़कों पर भी उठाने का काम कर रहा है। चाहे आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप किसी भी बड़े नेता को देखेंगे उनके एक्स पर, उनके फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर, तो वो जनता की ही बात उठाते रहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तो डे बाई डे उठाते रहते हैं। इतने के बावजूद भी सरकार नहीं जाग रही है और विपक्ष अपने हक की लड़ाई जनता के हक में निरंतर लड़ता चला आ रहा, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। सरकार को अभी भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, या तो फिर अधिकारियों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे जगहों पर देख रहा हूं कि फर्जी मुकदमे ला दिए जा रहे हैं, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। इस तरह की भी घटनाएं चर्चा में आ रही है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। या तो सरकार उनको प्रश्रय दे रही है और या फिर सरकार उनको इतना अधिकार दे दी है कि सरकार भूल बैठी है कि हमने उनको अधिकार दे दिया है। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो जनता ने जो अपेक्षाएं की थी सरकार से, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। बिजली हमारी सरकार की देन है, चाहे वो सौर ऊर्जा वाली लाइट हो और चाहे बिजली घर बना करके हम लोगों ने लाइट दिया। जो लाइटें समाजवादी पार्टी की सरकार में थी वही लाइटें चली आ रही हैं। ये ढिंढोरा पीटते हैं अपना। हमारे नेता आदरणीय आजम खान साहब ने पहले सत्र में सवाल किया था श्रीकांत जी से, जो बिजली मंत्री थे। उन्होंने कहा कोई भी बिजली घर नहीं लगाया गया। दूसरी सरकार में भी विधानसभा में सवाल हुआ, कोई बिजली घर नहीं लगाया गया। बिजली समाजवादियों की देन है। सड़क हमने बना करके दी थी, खोद दिया इन लोगों ने अमृत योजना के चक्कर में, और जगह जगह पर इन्होंने सीवर लाइन बना दिया। चलना दूभर हो गया पूरे शहरों में। नगर पालिका नरक पालिका बन करके रह गई है। आज जनता अपने आप को कोस रही है कि हमने कैसे ये सरकार बना दिया, और इससे अच्छी तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन क्या वजह है कि किसान भी सड़क पर, नौजवान भी सड़क पर, व्यापारी भी सड़क पर, युवा भी सड़क पर, लेकिन सरकार बनती जा रही है। ये हमारे समझ से परे, अच्छे अच्छे विश्लेषकों के समझ से परे है कि सरकार कैसे बन जा रही है। जब कोई हर व्यक्ति समाज का हर अंग परेशान है, तो उत्तर प्रदेश में चाहे देश के किसी भी विधानसभा के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना रही है, यह बहुत बड़ा विषय है जो चिंतनीय है। इस पर चिंता करने की जरूरत है कि समाज का हर अंग परेशान है। महिलाएं, मैं सीधे वेद प्रकाश शास्त्री आपका रुख करूंगा। वेद प्रकाश शास्त्री जी, बार बार ये